विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जो सेट्स हैं इनको म्यूट कर लीजिए और विशेष रूप से आप तब जरूर ध्यान रखिएगा जब आप दूसरे सत्र में जुड़ेंगे, क्योंकि आप सभी के पास में आईडी पहुंच चुकी होगी उसकी। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही यहाँ से ये वाला सत्र समाप्त होता है तो आप कोशिश करके थोड़ा सा जुड़िए ताकि वहाँ विलंब ना हो। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद में आप जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि आज पूरा का पूरा जो लेक्चर है उसके बाद का वो आचार्य शिवेंद्र नागर जी जो वेदांता सोसाइटी से का जो पहला जो बैच था उसमें से निकले हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से और स्वामी राम के प्रवचनों के माध्यम से वो जागरण का कार्य कर रहे हैं। तो उनका हम लोगों को प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे ही ये समाप्त हो उसके बाद में उसी समय आप जो है जो आपके पास में आईडी आई हुई है, पासवर्ड आया हुआ है, उससे आप सीधा जुड़ने का प्रयास करिए। उसकी कारण ये था कि हम जो है हमारी लिमिट जो है वो सिर्फ 100 सदस्यों की थी, लेकिन उनकी जो लिमिट है वो नियर अबाउट 500 की है और उनके जो अपना जो पूरा ग्रुप है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा इस दूसरे सत्र में। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी जो ऐसा कोई भी काम ना करें ताकि किसी भी तरह का विघ्न या किसी भी तरह की परेशानी बीच में आए। आज हम लोग एक और काम, आज जो छठा चैप्टर है, छठा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है, उसका हम आखिरी श्लोक ले रहे हैं। इसका मतलब आज जो है वो हम छठे अध्याय की पूर्णाहुति करेंगे। उसके बाद फिर आप सुनेंगे प्रवचन उनके माध्यम से। और कल का जो कार्यक्रम है वो कल का कार्यक्रम ये है कि सुबह के समय हम लोग भजन भी और प्रार्थना भी, और उसके बाद स्वामी राम के जीवन की जो थोड़ी सी चर्चा रह गई है कल, उसकी भी हम उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्वामी जी को ही हम अपना केंद्र मानकर और एक तरह से ये जो हमने कार्यक्रम एक सप्ताह का प्रारंभ किया था इसकी हम पूर्णाहुति देंगे। और उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा, सेकंड जो होगा, उसमें जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्री पंडित राम किंकर जी, आप सभी उनके नाम से परिचित हैं, उनके जो शिष्य हैं भाई जी, वो मानस के माध्यम से और स्वामी राम के जीवन और दर्शन के माध्यम से हमको अपना उपदेश और आशीर्वाद देंगे। ये कार्यक्रम है आज का और कल का। तो आइए अब हम बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 47-46 के साथ में, अर्थात जो 46वां जो श्लोक है उसके साथ हम थोड़ा सा फिर जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से एक तरह से निर्देश दिया, किसको? अर्जुन को। उन्होंने कहा कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तू क्या बन? योगी बन। योगी बनना कठिन कठिन है थोड़ा, क्योंकि जब आप योगी बनते हैं तो आपकी चारों तरफ कोई परिधि ऐसी नहीं होती है जिसको आपने चीर कर आगे नहीं बढ़ना है। बाकी में क्या होता है, एक लिमिटेशंस होती है, एक सीमा में आप अपने आप को बांध देते हैं। जैसे 3 बातें भगवान ने पहले कही, 3 बातें पहले कही। एक थोड़ी सी बात, और एक मेरी बहन ने कल सवाल किया था
तो मैं वो भी आपके सामने उसको थोड़ा-सा स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो भी आपके मन में भी हो। सवाल ये था कि जो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट का फिर जो जन्म होता है, क्या वो मनुष्य के रूप में होता है या नहीं? ये एक सवाल हमारे मन में पैदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा-सा हम ध्यान रखें वहाँ, जिस समय भगवान ने इस तरह की चर्चा हमारे सामने रखी और कहा कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप साधना करते हैं, अर्थात जो योग भ्रष्ट होता है, वो जन्म लेता है और अपनी साधना को वहीं से प्रारंभ करता है। वहाँ आपने देखा होगा 2 तरह के व्यक्तियों की चर्चा की है। एक व्यक्ति वो है, अर्थात एक साधक वो है जो सकाम कर्म के साथ में अभी जुड़ा, अभी कामनाएँ हैं थोड़ी-सी, कहीं छुटपुट-छुटपुट कामनाएँ। ऐसा जो साधक है, वो पुण्य लोकों को प्राप्त करने के बाद फिर वो इस धराधाम पर, अर्थात इस पृथ्वी लोक पर आता है। अब इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद में वो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिए पुण्य वहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जब पुण्य जुड़ा है तो उसके साथ में पाप भी है। पाप और पुण्य दोनों हैं। जब आप सकाम कर्म करते हैं, तो उसमें पाप और पुण्य दोनों की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आप में कर्तृत्व का अभिमान है कि मैं करने वाला हूँ, कर्तृत्व का अभिमान है और साथ में फल की आकांक्षा भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि इस छोर पर भी आप हैं और अगले छोर पर भी आप हैं, तो ये थोड़ी-सी ऐसा जो व्यक्ति है, हो सकता है जैसे उसने अपने पुण्यों का भोग करने के लिए देवलोक में जाकर उस पुण्य लोक का आनंद लिया है, इसी प्रकार से वो पाप कर्मों का भोग करने के लिए यहाँ अन्य योनियों में भी जा सकता है। लेकिन अन्य योनियों में जाने के बाद फिर वो मनुष्य योनि में आता है, और कहाँ आता है? तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। और दूसरा जो एक पक्ष है वो ये है, योग अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता। दूसरा पक्ष क्या है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से निष्कामता की स्थिति में पहुंच चुका है, अर्थात योग को अपने पूर्ण अर्थ में कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अ, क्योंकि पुण्य लोगों उसको पुण्य की और उस स्वर्ग आदि के जो भोग हैं उनकी किसी भी प्रकार की उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं है, तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योग भ्रष्ट है, वो सीधा ऐसे कुल में जाकर जन्म लेता है जहां से वो अपनी साधना को प्रारंभ करता है, और उसको पूरा जो वातावरण है वो इसी प्रकार का मिलता है ताकि वो बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी जल्दी, तेजी के साथ वो उस परम स्थिति का अनुभव कर सके। तो एक ये। दूसरी, ये जो 3 व्यक्तियों का या 3 प्रकार के लोगों की चर्चा भगवान ने की है, जब भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। उसका कारण क्या है कि जो अ, अर्जुन है उसके लिए ये 3 चीज़ें बनना बड़ा सरल है। हम लोगों के लिए भी ये 3 चीज़ें बनना बहुत सरल है। क्या आप तपस्वी बन सकते हैं? सुबह आप उठते हैं, उसके बाद में आप रोज पाठ करते हैं, चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन आपने अपने पाठ करने, है ना? इसी तरह से आप स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ठंड है, कुछ भी है, लेकिन आप जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं। आप गंगा जी के अंदर खड़े होके गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं या किसी भी मंत्र का आप अनुष्ठान करते हैं, चाहे जितनी भी ठंडी हो। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप किसी भी तरह से अपने नियम का परित्याग नहीं करते हैं, ये तपस्या है। दूसरी तरफ जो बहिर्साधना है, बाहर की जो साधना है, अर्थात अपने शरीर को ऐसी कंडीशन पर पहुंचा देना ताकि सुख, दुख, हानि, लाभ, है ना? ये सब चीज़ों का आपको स्पर्श बाहरी रूप से ना हो। ये भी सरल है। काँटों के ऊपर आप लेट जाएँ, ये भी सरल है। उसके बाद जलते हुए अंगारों के ऊपर आप क्रॉस कर जाएँ, ये भी सरल है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के अंदर कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ पर कि वो जीभ के ऊपर जीभ, ये भी सरल है, सहज रूप से। ये तपस्या है। आप अपने शरीर को कष्ट पहुँचाकर, आप दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसको भी कष्ट पहुँच रहा है। जिस समय वो देखता है तो उससे देखा नहीं जाता।
इस तरह की जो साधना है वो होना सरल है। उसका कारण क्या है कि अर्जुन जो है वो तपस्वी भी रह चुका है, उसने बहुत कठोर कठोर तप किए हैं, लेकिन कठोर तप करने में उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि मेरे पास में दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो, दिव्यास्त्र मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव का पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए उसने बहुत लंबी साधना की। स्वर्ग में अगर वो सीधा गया है, स्वर्ग लोक में, तो वो वैसे ही नहीं गया। इंद्रादि लोकों के पास में अगर वो गया है तो वैसे ही नहीं गया। इसका मतलब तपस्वी तो है वो, तप करना जानता है। भगवान कहते हैं उससे बात नहीं बनेगी। तप का अर्थ ये हो गया कि आप दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन आप अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। बाहर की तरफ से तो आपने अपने आप को ठीक ठाक सा कर लिया, लेकिन वो जो द्वार है उस द्वार को खोल कर अभी आप अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। द्वार खुला भी हुआ है तब भी आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। दूसरी स्थिति भगवान ने कही, दूसरी स्थिति कौन सी है? एक तो तपस्वी हो गया, और दूसरा कौन है? दूसरा जो दूसरी श्रेणी है वो, हाँ, वो आ जाती है किसकी? वो कहते हैं ज्ञानी की। ज्ञानी का अर्थ क्या है? जो शास्त्रों को जानता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है वो संस्कारी नहीं है, शास्त्रों को जानता ना हो। उसका कारण क्या है कि जो शुरू में उसने जिस तरह के प्रश्नों को भगवान के सामने रखा है, जो उसकी रीजनिंग है, किस बात के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसके लिए उसने जो रीजन दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि उससे बड़ा स्पष्ट लगता है कि उसको शास्त्रों का पता है। वो स्मृतियों को जानता है, वो इस बात को भी जानता है कि पुण्य किसमें है और पाप किसमें है, सारी चीजों को जानता है। तो कहते हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि शास्त्र की जो जानकारी है, शास्त्र का जो जानना है, एक तो उसका निर्णय कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप शास्त्र को जानते, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे, एक बड़ी अजीब सी दुविधा में पूरा खास करके जो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में भी वो जो कि एक विशेष प्रकार के संस्कारों को लेकर चल रहा है, वो गुजर रहा है। वो कौन सी चीज है? अब जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद में परिवार का तो कोई व्यक्ति वहां जा नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग एक विशेष संस्कार से संस्कारित हैं, जिनकी भावना एक विशेष प्रकार के रूप को ले चुकी है। अब वो वहां जा नहीं सकता। आपने या तो इलेक्ट्रिक के अंदर उसका संस्कार कर दिया, या आपने जो आजकल सीएनजी में हो रहा है उसका संस्कार कर दिया। घर का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच नहीं पाया, उसका स्पर्श नहीं कर पाया, किसी भी प्रकार का जो और्ध्वदेहिक कर्म है वो आप नहीं कर पा रहे। बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों के मस्तिष्क में। उनके सामने ये सवाल है कि भाई हम तो, अगर उस व्यक्ति के आखिर में दिया नहीं हुआ है तब हम भ्रमित हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर अर्थात चारपाई के ऊपर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे मन में तरह तरह के संदेह आते हैं। हम उस जो भूल है उसको क्षमा करने के लिए हम तरह तरह के संस्कार, पिंड आदि या ये सब करते हैं। अब तो स्थिति ही बड़ी अजीब है, ना तो कोई स्पर्श कर पा रहा है, ना जो बिरादरी के लोग हैं या जो सगोत्रज हैं वो वहां पर संविधाएं दे पा रहे हैं, ना किसी। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में बड़ा कभी कभी शास्त्र के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो निर्णय कभी कभी मुश्किल होता है, और दूसरी बात क्या है, शास्त्र का जानकार या शास्त्र को जानने वाला ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि वो उसको अपने जीवन के साथ में भी जोड़ पाए। बहुत सारे आपको विद्वान मिल जाएंगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा दृष्टांत आपके सामने है किसका? रावण का। क्या रावण शास्त्रों को नहीं जानता है? वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद में भी वो उस शास्त्र के ज्ञान के साथ में, उस धर्म के रूप के साथ में अपने आप को जोड़ नहीं पाया। वजह उसकी कोई भी हो, हम उसमें नहीं, लेकिन नहीं जोड़ पाया, और उसी का परिणाम हुआ। उसका परिणाम बिल्कुल सामने है। वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्र को जानने वाला अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति भी
उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर पाए, जिस योग का मैंने वर्णन किया है, भगवान कहते हैं वो बड़ा मुश्किल है, नहीं संभव है। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? और उस व्यक्ति के भीतर भी अहंकार कहीं न कहीं आ जाता है। मैं विद्वान हूँ, मैं शास्त्रों का जानकार हूँ, तुमको क्या पता है? इस प्रकार की जो उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि हम नहीं जान पाते। तीसरा, उन्होंने कहा सकाम व्यक्ति। अब जो व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन सकाम कर्म कर रहा है, और जब सकाम कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी विषय को प्राप्त करने की कामना है। और जब वो कामना है, वो कामना प्राप्त करता है, बात समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं श्रेणियाँ, वो कहते हैं ये तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरे लिए बड़ी आसान है। आसान तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तू इन तीनों में उलझे। तू क्या कर? तस्मात् योगी भवार्जुना, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों से जो श्रेष्ठ है वो कौन है? वो योगी है। योगी जो है वो इन तीनों से श्रेष्ठ है। तो तू क्या बन? अरे जब तूने बनना ही है तो श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ बन। हमारा अगर लक्ष्य श्रेष्ठता का नहीं है, अगर हम आर्य तत्व को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम श्रेष्ठ तत्व को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम श्रेय के मार्ग को नहीं समझ पाते हैं, तो भटकाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो यहाँ भगवान ने अब अगली बार, अगली जो बात है, जो आखिरी श्लोक है, देखिए, एक योग है। योग का अर्थ क्या है? कि आप साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बात समझने की है बस इसमें, थोड़ी सी बात समझने की। भगवान ने आखिर में आकर उसको कहां पर, जो छठा अध्याय है आत्म संयम जो है, उसको उन्होंने कहां पर समाप्त किया। एक तो है आप प्रयास कर रहे हैं, साधन साधन कर रहे हैं, विभिन्न साधनों से आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप किस पर केंद्रित हैं? आप अपने दमखम के ऊपर केंद्रित, आप अपना विश्वास लेकर चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि क्या जो तेरा विश्वास है ना, जो तेरा विश्वास है, जैसे मैंने जब बुद्ध धर्म की आपके सामने, बुद्ध दर्शन की जब आपके सामने चर्चा की थी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, कई श्रद्धा, उस प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। क्या करे? कहते व्यक्ति स्वावलंबी बने, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, स्वयं अपना उद्धार करने का संकल्प लेकर बढ़े। इसका मतलब कहां पर हो गया? वो एक आप लोग शेर सुनते हैं ना, बहुत मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये हम बहुत सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप अपने ऊपर, लेकिन वो कहते हैं क्या ऐसा संभव है? हल्का सा एक प्रश्न चिन्ह, हल्की सी एक बात भगवान यहां पर, जिसको बोलते हैं ना, टच करके निकल रहे हैं। हमारे जीवन में मैं साधना कर रहा हूं, इस प्रकार का जो है वो अहंकार ना पैदा हो। भाई, जो तू कह रहा है कि तू कर रहा है ना, वो तू क्या कर रहा है? अपनी हैसियत को देख ले, तू क्या क्या कर सकता है। जब तू माँ के गर्भ में था तब तूने क्या किया? जब अभी तू आ गया, अर्थात जब तेरा जन्म हो गया, तब तूने क्या किया? जिस समय अभी भी जहां तू है, अभी जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें जो तेरा अस्तित्व है, उसके लिए तू क्या कर रहा है? क्या तेरे बस में है? इसका मतलब कोई तत्व ऐसा है जो तत्व तुझसे विराट है। कोई ना कोई एक तत्व ऐसा है जो तुझसे विराट है। इसका मतलब उस विराट तत्व की जो स्वीकृति है, इस बात को, जैसे एक बच्चा है ना, बच्चा खुद चलने की कोशिश करता है। और आपने देखा होगा जब बच्चा, कई बच्चे थोड़े से जिद्दी होते हैं, वो किसी को हाथ नहीं पकड़ाते हैं, वो क्या करते हैं? खुद चलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बच्चे गिरते हैं और उनको चोट भी आती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो नजर है, वो नजर किस पर रहती है? अपने बड़ों पर रहती है।
माता पर, पिता पर, भाई पर, उनकी तरफ रहती है। इसका मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद एक बात का ध्यान रखना, आप मुझसे बड़े हैं। इस बात का ध्यान रखना आप मुझसे सबल हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आप मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं। तो फिर क्या करना? कहते हैं जब मैं गिरने लगूं तो तुम क्या करना? कोशिश तो मैं कर रहा हूं, कोशिश तो मैं कर रहा हूं, प्रयास मैं कर रहा हूं, योग की साधना मैं कर रहा हूं, लेकिन हे प्रभु मैं अकेला नहीं कर सकता। आप क्या करना? जब भी मैं थोड़ा-सा गड़बड़ाने लगूं, है ना? जब भी मैं अपने जो मार्ग है, उस मार्ग से इधर-उधर हिलने लगूं, तो तुम क्या करना? मेरा हाथ पकड़ लेना। तब तुम मुझको क्या करना? संभाल लेना। देखिए ये दोनों तत्व हो गए। एक तो संकल्प पूर्वक दृढ़ता से अपने साधनों को स्पष्ट करते हुए, अपने मस्तिष्क को स्पष्ट करते हुए, अपनी बुद्धि को उस परमात्मा में लगाते हुए, एक तो आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप क्या बोलते हैं? साथ ही आपके मन में एक भावना है, हे परमात्मा तेरे बिना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि बाकी सारी चीजें तेरे बिना मैं कहाँ कर सकता हूँ। देखिए एक ही चीज की दिक्कत हो रही थी ना, ये तो एक ही चीज है। पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत हैं, उन महाभूतों में से एक ही की दिक्कत हो रही थी, वायु की, ऑक्सीजन की, और उसने हिलाकर रख दिया पूरे विश्व को। वो जो वायु, वो किसकी है? जहां पर बैठकर तू साधना कर रहा है, जहां पर बैठकर तू प्राणायाम कर रहा है, कर तो तू रहा है, लेकिन वो जो वायु है वो किसकी है? वो वायु किसकी है? वो आकाश मंडल किसका है? वो जो पृथ्वी तत्व है वो किसका है? तेरे हृदय में जो धड़कन चल रही है वो किसकी, कौन चला रहा है? तेरे मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम तेरा जो काम कर रहा है, तेरी जो ये बहुत बड़ी जो मशीनरी है, जिसको माध्यम बना के तू योग की साधना कर रहा है, इसके पीछे कौन है? उस अदृश्य शक्ति को, उस विराट तत्व के साथ अपने आप को जोड़ना, और उसके प्रति देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं है कि जब आप उसको समर्पित करते हैं तभी वो आपके लिए काम, वो तो आपके लिए हमेशा तत्पर है, वो हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन जिस समय आप में इस प्रकार की भावना आ जाती है, यही भावना क्या है? श्रद्धा है। इसीलिए भगवान ये जो श्लोक है, इस श्लोक में वो कहते हैं कि उन योगियों में भी कौन श्रेष्ठ है? जिस योग की मैंने चर्चा की है, तो कहते हैं योगियों में कौन श्रेष्ठ है? तो वो कहते हैं सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मना, कि जो योगी है, योगिनाम अपि सर्वेशां, सभी योगियों में, सब प्रकार की जो योगी हैं, अर्थात जो भी साधना में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की साधना में जो लोग लगे हुए हैं, मत गतेरांतरात्मना, है ना? जो कहते हैं कि उसको, योग की साधना को करते हुए मेरे साथ में जो जुड़ा रहता है, मत गतेन, मत गतेन अंतर आत्मना, जो अंतर आत्मा से अर्थात अपने भीतर से, मत गतेन, मेरे मेरे साथ में जो जुड़ा रहता है ना? ऐसा जो व्यक्ति क्या है? वो कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। भजन का अर्थ ध्यान रख लीजिएगा। भजन का अर्थ क्या है? भजते, भजते का अर्थ क्या है? जो मेरा स्मरण रखता है, जो मेरा स्मरण रखता है, जो इस बात को महसूस करता है कि अरे मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं, लेकिन इस बात का उसको पूरा विश्वास है कि यदि मैं गिरने लगूंगा, यदि मैं इधर उधर जाने लगूंगा, फिसलने लगूंगा, तो है एक मेरी उंगली पकड़ने वाला जो मुझको संभाल लेगा। उस अस्तित्व को स्वीकार करना, उस अस्तित्व को स्वीकारते हुए जिस समय आप साधन करते हैं, तो कहते हैं ऐसा जो योगी है,
युक्त तमो मतः, वो ऐसा जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। पहले उन्होंने पूरा जोर किस बात पर दिया भगवान ने? पहले तो वो ये कह रहे हैं कि तुम करो, लेकिन तुम करते 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 ऐसा मत करना कि अभिमान पाल लेना अपने भीतर। योगी होने का भी अभिमान, भक्त होने का भी अभिमान, ज्ञानी होने का भी अभिमान, तपस्वी होने का भी अभिमान। जहां पर तुमने ये पाल लिया कि तुम ही सब कुछ करने वाले हो, वहां पर जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम फिसल जाओगे, तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। वो आप लोग एक भजन गाते हैं, लेकिन उस ये जो भजन आप लोग गाते हैं ना, इसके ऊपर कभी बैठ के चिंतन भी करिए। जिस समय आप इन भजनों अर्थात भावों के माध्यम से जब आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो शब्द जो हैं आप बहुत गाते हैं, और कई लोग तो बार बार रिपीट करते हैं उस चीज को, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये हम लोग गाते हैं, बड़े मस्ती में डूब कर गाते हैं, लेकिन ये भाव आपके भीतर स्थायी बन जाए। भगवान जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा का मतलब क्या है? आपसे कोई पूछे श्रद्धा का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, तो भाई ये भजन तो आपको याद होगा। ये भजन जिस समय आपके जीवन में स्थायी रूप से बन जाए, आपको आश्चर्य होगा। आपको किस बात का आश्चर्य होगा? आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपका जो जीवन है, जिसको आप सांसारिक या भौतिक जीवन बोलते हैं, उस भौतिक जीवन में भी आप देखेंगे, आप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगे। आपकी सोच जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, और जब आपकी सोच बदलेगी, आपको पता चलेगा मैं तो कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मैं तो फालतू में ही जो है वो अपनी ढींग मान रहा हूँ, अपने मुंह से मियाँ मट्ठू बन रहा हूँ, असल में कराने वाला तो और है। और जिस समय आपका अहंकार क्षय होगा, उस समय आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, वहां पर भी क्या बन जाएगा? वो वहां पर भी स्वर्ग बन जाएगा।